बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2। दूसरा नंबर चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम दो काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि वी नेम सम पर्सन आर थिंग। पहला काम होता है कि वी नेम सम पर्सन और थिंग। और दूसरा काम हम क्या करते हैं जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि उस पर्सन आर थिंग के बारे में वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरा काम हम ये करते हैं कि उस शख्स या चीज़ के बारे में हम कोई चीज़ कहते हैं। तो दो हिस्से होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के होते हैं। पहला वो कि हम किसी शख्स या चीज़ के बारे में उसका नाम देते हैं, और दूसरा उसके बारे में कोई चीज़ कहते हैं, उस चीज़ के बारे में या कोई भी चीज़ हो। पहला वाला हिस्सा जिसको इन विच वी नेम सम पर्सन आर थिंग, जिसमें हम किसी शख्स या चीज़ को नाम देते हैं, उस वाले पहले वाले हिस्से को कहते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा वाला हिस्सा जिसमें हम उसके बारे में कोई चीज़ कहते हैं उसे कहते हैं कि वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि उसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस नंबर 1 एग्जांपल, आई एम एट माई होम। आई एम एट माई होम, मैं अपने घर में हूँ। ये एक सेंटेंस है। इसमें पहला वाला किसी शख्स या चीज़ को नाम दिया, फॉर एग्जांपल ये है, ये सब्जेक्ट हो गया। और एम एट माई होम ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। पहला वाला हिस्सा अक्सर सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नाउ दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। एक पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो अक्सर पहले आता है जुमले में। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। जो सब्जेक्ट होता है अक्सर पहले आता है। जैसे यहाँ पर पहले आया, दूसरा हम सेंटेंस बनाए, हामिद इज़ एंग्री, इसमें भी पहले आया। अक्सर करके जो भी सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और उसके बाद प्रेडिकेट होती है। वन फर्दर एग्जांपल, पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो पहले आया, उसके बाद जो होती है वो प्रेडिकेट होती है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में भी आ सकता है। समटाइम्स, वेरी रेयरली, माना 95% ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और 5% ऐसा भी होता है कि कभी कभी सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में कम एट द एंड, कभी कभी आखिर में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, देयर गोज़ द बस, जा रही है वहाँ पर बस। देयर गोज़ द बस। अभी यहाँ पर द बस जो है वो सब्जेक्ट है, द बस, और देयर गोज़ प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट बाद में आया और प्रेडिकेट पहले आई। ओके, ऐसे भी कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट जो है बाद में आ सकता है। और एक और इनका रूल है, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट रखा ही नहीं जाता, यानी वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, गो देयर, वहाँ जाओ, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। इसके इम्परेटिव सेंटेंसेस के सब्जेक्ट को कहते हैं कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट। दिस इज समझा हुआ, अंडरस्टूड सब्जेक्ट। गो देयर, कम हेयर, यहाँ आओ। मूव फारवर्ड, आगे बढ़ो, मूव फारवर्ड, ETC, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता ही नहीं है। आज हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होती है, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि
जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट लेफ्ट आउट किया जाता है, वो डाला ही नहीं जाता। थैंक यू सो मच।